हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउज एकेडमी। आज एमसीक्यू सीरीज़ में करंट अफेयर के टॉपिक्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ पर। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो कहता है कि ऑपरेशन सागर बंधु का उद्देश्य किस देश की सहायता करना था। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शंस दिए हैं मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। भारत ने 2025 में नवंबर दिसंबर में ऑपरेशन शुरू किया था। किसकी सहायता के लिए किया था? श्रीलंका की सहायता के लिए ये किया था। ठीक है, ये मानवीय मदद थी। क्या हुआ था? एक आपका चक्रवात आया था या साइक्लोन आया था। साइक्लोन का नाम है दितवा। ठीक है, साइक्लोन का नाम है दितवा, जो नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर से दिसंबर 2025 में आया था। कहाँ पर आया था ये मेनली जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। हमारे एमपीपीएससी में जो है चक्रवात या फिर साइक्लोन से जुड़ा हुआ हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दितवा जो है कहाँ पर आया है? देखिए, या तो अरेबियन सी में आएगा या तो कहाँ पर आता है बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी में आएगा, बे ऑफ बंगाल में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है दितवा ये आया था आपके बंगाली खाड़ी में शुरू हुआ था। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा दितवा साइक्लोन चक्रवात ने सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाई? श्रीलंका में मचाई थी सबसे ज़्यादा तबाही। तो उनकी जो मदद के लिए है हमारे भारत ने हेल्प भेजी थी। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है, असिस्टेंस भेजा था श्रीलंका को। उसका पूरा जो ऑपरेशन है उसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये एक मल्टी फोर्स ऑपरेशन था। हमारे यहाँ की इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, उसके अलावा एनडीआरएफ भी जो है इसका पार्ट थी। उन सभी ने मिलकर श्रीलंका की मदद करी थी। याद रखिएगा ऑपरेशन बंधु। आगे देखते हैं। ये हमारा जो है पीवाईक्यू है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, बोल रहा है कि 2024 में नवंबर दिसंबर में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को किसने प्रभावित किया? ऑप्शन से हैं असना, दाना, बिपरजॉय या फिर फिंगल। ठीक, अब ये वाला जो है ये आपका है 2025 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ठीक, ये जो है इसका सही जवाब है फिंगल। चक्रवात फिंगल आया था। कहाँ पर आया था चक्रवात फिंगल? ये आया था बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में। इसने बहुत सारे जो हैं स्टेट को जो बे ऑफ बंगाल या कोरोमंडल कोस्ट से लगे हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश, इसमें लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन या फिर जो है हैवी रेन्स है, भारी बारिश करवाई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक, फिंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे टकराया था। मतलब वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, मतलब कहाँ पर आया होगा? ये आया होगा अरब सागर में या फिर अरेबियन सी में। क्लियर? ऑप्शन दिए हुए हैं अम्फान, तौकते, मिचोंग या फिर फानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है तौकते। ये जो तौकते नाम है ये म्यांमार ने दिया था। क्लियर? हर एक जो कंट्री है वो नेमिंग करती है। जितने भी नॉर्थ इंडियन ओशियन वाले जितने इलाके हैं जहाँ पर आपका चक्रवात आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, उसकी नेमिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक रीजनल सेंट्रल कमेटी बनाई गई है जिसमें 13 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वो नेमिंग करती हैं। तो जो है तौकते को नाम दिया है म्यांमार ने। ठीक, आया कहाँ पर? अरेबियन सी पर आया। मतलब कि हमारा जो भारत का वेस्टर्न या पश्चिमी इलाका है उसको इसने अफेक्ट किया था। कौन कौन से इसमें राज्य आ जाते हैं? गुजरात और जो महाराष्ट्र है, ये जो है इन राज्यों को इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था। ये आपको याद रखना है। ये जो है ये एमपीपीएससी 2024 का पीवाईक्यू है, इसलिए आपको अच्छे से ये देखना है। इसके बाद है भारत मौसम विज्ञान विभाग, मतलब कि आईएमडी की बात हो रही है, इंडियन मीटियोलॉजिकल सेंटर की बात हो रही है, का वह क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जिसे शॉर्ट में आरएमसी कहते हैं
जो मध्य भारत सहित मध्य प्रदेश के मौसमी घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए उत्तरदायी है, वह कहाँ स्थित है। ठीक है, सिंपल सा पूछ रहा है। IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर डिपार्टमेंट जो है, इसके जो है 6 रीजनल सेंटर्स हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ हैं। तो ये कह रहा है कि उस 6 में से जो है हमारा मध्य भारत, जिसमें कि हमारा मध्य प्रदेश भी इंक्लूड है, इसका जो मौसम पूर्वानुमान है या मौसम घटनाओं से जुड़ी हुई जानकारी या उसका जो ट्रैक कौन करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर या फिर चेन्नई। इसका सही जवाब है नागपुर। ठीक, तो जो 6 रीजनल सेंटर्स हैं IMD के, देखिए IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। न्यू दिल्ली में एक है, उसके अलावा जो है एक है मुंबई में, फिर है कोलकाता में, एक है चेन्नई में, उसके अलावा नागपुर में है, और एक है गुवाहाटी में जो कि असम में है। ठीक है, अब ये जितने भी रीजनल सेंटर है, इनके ऊपर दायित्व है अपने अपने जो एरिया है उस पर फोरकास्टिंग करने का या जो क्लाइमेट फेनोमेना है उसको ट्रैक करने का। क्लियर। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू दिल्ली है ये संभालता है, ये पूरा कवर करता है आपका नदन वाला इलाका, मतलब कि उत्तर वाला। तो नदन इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं फोरकास्ट से जुड़ी हुई, पूर्वानुमान से जुड़ी हुई, वो कौन देखेगा आपका, वो देखेगा न्यू दिल्ली वाला रीजनल सेंटर। उसके बाद मुंबई, ये मुंबई जो है ये करता है वेस्टर्न वाला इलाका, मतलब कि पश्चिमी भारत का। कोलकाता जो है ये करता है ईस्टर्न वाला, है ना, पूर्वी क्षेत्र। चेन्नई जो है ये कर रहा है सदर्न क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। नागपुर जो है जिसका ये, जिसके लिए जो है ये MCQ का जो जवाब है नागपुर, वो करता है आपका सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन का। और फिर आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी क्योंकि असम में है तो ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है उसमें जो है ये कवर करता है पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाके को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जवाब है नागपुर। आगे देखिए, अब एक ऑपरेशन का और नाम है ऑपरेशन सिंधु। किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं नदी संरक्षण से, सैन्य अभियान से, या फिर ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान से भारतीयों की निकासी, या फिर भारत में आपदा राहत। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान ड्यू टू ईरान और इजराइल। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु जो है जून 2025 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लेकर आई थी। कब? जून 2025 में। रीज़न क्या था इसका? इसका रीज़न था ईरान और इजराइल का जो संघर्ष बढ़ रहा था, है ना, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही थी। अभी तो जाके एक्सकेलेट हुई है, लेकिन शुरुआत इसकी बहुत पहले से हो गई है। ठीक, इसके पहले जो है जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर साइबर अटैक्स चल रहे थे दोनों के, लेकिन अब जो है अब तो डायरेक्ट हो गया है। तो ये जो शुरुआत है इसकी डायरेक्ट अटैक्स की, वो आपके जून टाइम पर ही हो गई थी। उस टाइम पर ये हुआ था कि हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं जो ईरान में रह रहे हैं उनको हमें सेफली वहाँ से निकालना था और भारत लेकर आना था। तो इसके लिए जो है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा जो है ये तो जून 2025 में चलाया, लेकिन इसके लिए एक और ऑपरेशन चलाया है हमारे भारत ने जिसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। वो भी सेम इसी के लिए चलाया है, ईरान में जो है फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए, जो हमारे देश से हैं, इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए। तो पहला जो है आपको याद रखना है जून 2025 में कौन सा? ऑपरेशन सिंधु। उसके अलावा एक है ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश ये कब लाया? ये आया था जनवरी 2026 में। ठीक है, तो ऑपरेशन स्वदेश और ऑपरेशन सिंधु दोनों ही जुड़े हुए हैं ईरान से हमारे इंडियन नेशनल्स को सेफली निकालने के लिए। ठीक है, अब है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र किस एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर NCB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
NIA, इसका जो जवाब है वो है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपना मल्टी फेज ऑपरेशन शुरू किया था, जो कि नाम है जिसका ऑपरेशन चक्र। ठीक है, मल्टी फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे 5 चरणों में अभी तक हुआ है। सबसे लेटेस्ट जो है वो 5th वाला है। ठीक है, 1 से 5 चरण उसके हो चुके हैं। क्यों हुआ था ऑपरेशन शुरू? ये हुआ था ऑनलाइन, मतलब कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं या साइबर जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए। जैसे हमने देखा था कि कुछ जो टाइम पहले है डिजिटल अरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत न्यूज़ में था। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए फ्रॉड हैं या फेक कॉल्स हैं, ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई के लिए CBI ने अपना जो एक ऑपरेशन लेकर आई थी उसका नाम है ऑपरेशन चक्र। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किस चीज़ के लिए? साइबर फ्रॉड के लिए जो है इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लेकर आई थी। अब है चक्रवात अम्फान को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, चक्रवात जो है अम्फान। ऑप्शन दिए हैं चक्रवाती तूफान, तीव्र चक्रवाती तूफान या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान, या फिर सुपर साइक्लोन। इसका जो जवाब है वो है सुपर साइक्लोन। देखिए, अम्फान जो है, साइक्लोन अम्फन, ये आया था बे ऑफ बंगाल में या फिर बंगाल की खाड़ी में। कब आया है ये आया है 2020 में आया था। बहुत ही बड़ा ये जो है साइक्लोन था। इसने बहुत तबाही मचाई थी उड़ीसा वाले इलाके में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये जो था ये बहुत ही सीवियर था। सीवियर इतना कि सुपर साइक्लोन था। कैसा था ये? सुपर साइक्लोन था। जब साइक्लोन में जो विंड स्पीड होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सिर्फ तबाही बहुत ज़्यादा मचा देता है, तो उस टाइम वो कैसा बन जाता है? सुपर साइक्लोन बन जाता है। तो ये ऐसा साइक्लोन जो है 21 साल बाद आया था, है ना। ये वाले इलाके में देखिए, उड़ीसा में एक बार आया था 1999 में सुपर साइक्लोन। उसके बाद साइक्लोन तो आए हैं लेकिन इतनी तीव्र गति की जिनकी हवा की स्पीड हो या तीव्रता हो, ऐसे नहीं आए थे। तो सुपर साइक्लोन जो आया था, अम्फान आया था 2020 में, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल वाले इलाके में भी इसने बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात आती है सुपर साइक्लोन की, ये जो सुपर साइक्लोन है मेनली ये कैटेगराइज होता है विंड स्पीड से। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन तब बनता है जब विंड स्पीड कम से कम आपकी 62 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर हवा चल रही है, इससे ज़्यादा चल रही है, मतलब 62 to 80 किलोमीटर पर आवर। अगर विंड स्पीड या हवा की जो तेजी है, तीव्रता है, इतनी है, ये इस रेंज में है, इसका मतलब हम उसको नेम या कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में। लेकिन अगर इसकी जो विंड स्पीड है वो चली जाए सीधे बढ़ते बढ़ते वो हो जाए 221 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो हवा चलने लगे, इससे ज़्यादा चलने लगे, तो फिर वो कैटेगराइज हो जाता है किसमें? सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली ये वाला डेटा, तभी हम इसको बोलेंगे क्या कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया। और ये वाला अगर इसके बराबर या इसके ऊपर चल जाए, 221 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर साइक्लोन कहेंगे। तो जो हमारा अम्फान है वो कैसा है? सुपर साइक्लोन था। अब है साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा जो है अभी 2025 का साइक्लोन है, तो ये पूछा भी जा सकता है। साइक्लोन मोंथा ने निम्न में से किस राज्यों को प्रभावित नहीं किया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या फिर कर्नाटक। इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। जो मेन जो प्रभाव है, मुख्य प्रभाव कहाँ था? आपके आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ओडिशा में। जो मोंथा है ये कब आया है? ये 2025 में आया। ठीक है, नवंबर दिसंबर वाले मंथ में आया है 2025 में। इसकी नेमिंग किसने करी है? मोंथा को नाम दिया है थाईलैंड ने। क्लियर है इतना? थाईलैंड ने। ठीक, अब ये जो है मोंथा, ये आया कहाँ पर? ये आया बे ऑफ बंगाल में, है ना, बंगाल की खाड़ी में आया। कहाँ पर, किस राज्यों को इसने प्रभावित किया? तो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल का भी कुछ इलाका है जिसको इसने अफेक्ट डाला था। तो ऑप्शन में
जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में इसने अफेक्ट नहीं डाला। ये किस कोस्ट पे पड़ेगा? ये वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ेगा। और ये कौन सा है? ईस्टर्न कोस्ट पे। ये वाली जो तीनों जो आपके स्टेट है ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं। ठीक, आगे है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक, अब हम जितनी भी मौसम वाली जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसकी जो हेड एजेंसी है हमारे यहाँ पर वो कौन सी है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या फिर हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना कब की गई है? ऑप्शन दिए हैं 1857, 1875, 1885 या फिर 1905। इसका सही जवाब है 1875। ठीक, 1875 में स्थापना हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें जो है 6 रीजनल सेंटर, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी कि 6 जो है रीजनल इसके सेंटर हैं। हमारा वाला जो एरिया कवर करता है MP का या सेंट्रल एरिया वो कौन करता है? नागपुर कवर करता है। अब देखें इसमें तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस या पृथ्वी विज्ञान जो विभाग है उसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार इसके मिनिस्टर हैं। ये जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं। ये आपको याद रखना है किसके? अर्थ साइंसेस के। ठीक, अभी हमारा लास्ट MCQ है, कहता है कि द 1999 का सुपर साइक्लोन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया था? ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल। इसका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, कब आया था ये? 1999 में आया था। कैसा था ये? ये था सुपर साइक्लोन। ठीक है, सुपर साइक्लोन मतलब किस कैटेगरी में आ जाएगा? जब विंड की स्पीड कितनी हो? 221 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उससे ज़्यादा चल रही हो तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा है? सुपर साइक्लोन है। ठीक है, तो कहाँ पर आया था ये? ये जो है मेनली ओडिशा पे आया था। ओडिशा का कौन सा इलाका? जो पारादीप जो हम कहते हैं, एक जो बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, इसके अलावा आइलैंड भी है वहाँ का, तो पारादीप पर आया था। तो इसको जो है 1999 का सुपर साइक्लोन, उसको पारादीप साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो नेमिंग करने वाली चीज़ें हैं, जब कोई भी देश नेम करता है नॉर्थ इंडियन ओशियन के साइक्लोन को, वो कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ नेमिंग करने की चीज़ें 2004 में शुरू हुई है। इसके पहले जितने साइक्लोन आते थे और आपको नाम जो देखने मिलते हैं वो या तो वहाँ की ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं या जो आसपास का जो भी एरिया है उनके नाम पे रख दिए गए हैं। जैसे कि एक आया था साइक्लोन भोला। ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था वो साइक्लोन। कब आया था वो? 1970 में आया था साइक्लोन भोला। बांग्लादेश में आया था भोला। वहाँ का एक काइंड ऑफ आइलैंड ही है भोला। ठीक है, बांग्लादेश का। तो वहाँ पे जो है उस एरिया में आया, इसलिए नाम रख दिया साइक्लोन भोला। उस टाइम पे बांग्लादेश जो है किसका पार्ट था? आपके पाकिस्तान का पार्ट था। ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सारी जो चीज़ें हैं आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है,